हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में स्टॉक लर्निंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। आज अपन एफआईआई और डीआई का जो नॉर्मल सेशन सीखा हुआ था लास्ट वीडियो में, आज अपन एडवांस लेवल पर सीखने वाले कि एफआईआई और डीआई को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कोई भी स्टॉक लेने वाला है तो जिसमें कि हाल में या 3 से 6 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपको देखना है, एक तो प्रमोटर की होल्डिंग्स देखना है, आपको एफआईआई की होल्डिंग देखना है, डीआई की होल्डिंग देखना, जिसमें कि नॉर्मल तरीके से 30% तो होना ही चाहिए। पब्लिक की होल्डिंग आपकी कम से कम हो उतना अच्छा है या इसकी मैक्सिमम हो। ठीक है ना। अब इसमें क्या रहता है कि जब भी आप देखते हो 3 मंथ्स का, जैसे हर 3 मंथ्स में क्वार्टर रहते हैं, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मनी कंट्रोल पर आप देख सकते हो, वहां पर 3 मंथ्स के रिजल्ट रहते हैं, उसी में आप प्रमोटर की होल्डिंग पर ही अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप देख सकते हो। तो उसमें चीजें क्या होता है कि जब भी अपन प्रमोटर की होल्डिंग्स देखते हैं, जो नॉर्मल तरीके से 30% होना चाहिए, बट उसके अलावा अगर अपने को इंस्टेंट अपने को चाहिए कि मार्केट्स में अपने को अच्छा लेवल्स मिले और मार्केट में वो अप ही चला जाए, काफी कम टाइम में अपने को अच्छे रिजल्ट मिल जाए या स्विंग ट्रेडिंग मिल जाए, तो उसके लिए अपने को प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, जो लास्ट क्वार्टर है या लास्ट के 3-4 क्वार्टर में, उनमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई होना चाहिए। लाइक डेट अगर किसी क्वार्टर में 10% थी, ठीक है ना, तो अगले क्वार्टर में 11% या 12.5% ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट में बड़ी होना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए, है ना। घटती हुई नहीं होना चाहिए कि कभी 20% है तो 19% हो गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रहता है कि प्रमोटर कहीं ना कहीं माल छोड़ रहा है, मालिक कहीं ना कहीं माल छोड़ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी होने वाली है मार्केट में, वो स्टॉक डाउन जाने वाला। उसी तरीके से सेम चीज अप्लाई होती है एफआईआई पे। एफआईआई की भी होल्डिंग्स अगर है, भले 0.5% हो या 0.1% हो या 2% या 5% एकदम से इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा कि उस स्टॉक में बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। ठीक है ना। इसी तरीके से डीआई की होल्डिंग भी अगर 2% या 5% इंक्रीज हो रही है एकदम से, ठीक है ना, अपसाइड में जा रही है किसी भी क्वार्टर में, तो ये समझिए कि वो स्टॉक बहुत जल्दी फटने वाला और आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। ठीक है ना। इसी तरीके से पब्लिक की होल्डिंग बढ़ना नहीं चाहिए, पब्लिक की होल्डिंग कम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग कम होगी तो मतलब प्रमोटर या एफआईआई या डीआईआई ने अपना माल खरीदा, इंक्रीज किया, और पब्लिक की होल्डिंग कभी 10% थी, ठीक है ना, उसकी जगह 8% हो जाती है या 7% हो जाती है या कभी 30% रहती है, उसकी जगह घटकर 20% हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फिगर माना जाता है। इसमें काफी शॉर्ट टर्म में आपको एक बड़े रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके से किसी भी स्टॉक्स पे रहेगा तो। ठीक है ना। अभी मैं स्क्रीन पर बता देता हूँ किस तरीके से आपको इन पे देखना है, किस तरीके से चीजें होने वाली है। ठीक है ना। हेलो, जैसे कि अपन स्क्रीन पर आ चुके हैं, इस तरीके से अपने को आना है। ठीक है ना। और सबसे पहले अपने को अपन ने रिलायंस लास्ट टाइम डाला था, उसी के बारे में अपन देख लेते हैं, बट इसमें किसी भी तरीके की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, डाल लेते हैं। रिलायंस शेयर प्राइस जैसे आप डालोगे डायरेक्ट फॉर्म पर, इस तरीके से अपना ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही रिलायंस का आपने को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और अपने को ये मनी कंट्रोल वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ दूसरे क्रोम में शायद ओपन हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पर डालते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। इस तरीके से रिलायंस का प्राइस डाल देंगे, रिलायंस का प्राइस आने का फर्स्ट पर ही अपना ही मनी कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, और आपने को लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना, जैसे कि लास्ट वीडियो में गए थे, इस तरीके से अपने को यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अपने को होल्डिंग दिख जाएगी। अब अपने को ऐड आ गया, इसको अपन स्किप कर देते हैं अभी। ठीक है ना। इस तरीके से अब अपने को यहाँ पर देखना है। ठीक है ना। जैसे प्रमोटर का देखना है, ये सितंबर का है, अक्टूबर का, ये सितंबर का 22/4 का, ये अक्टूबर का है, ये दिसंबर का, ये मार्च का, ये जून का। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपनी जो सितंबर 2024 में जो थी वो 49.11 था। ठीक है ना। ये अगले उस क्वार्टर में भी सेम ही है, अगले क्वार्टर में भी ये सेम ही है,
और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी सेम, मतलब एडजस्ट है, इसको बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया। तो स्टॉक्स का भी आप प्राइस देखेंगे ना तो नॉर्मल तरीके से ही चला है, बहुत ज्यादा बूम नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर अपना जो देखेंगे एफ आई आई का 20.81 है, 19.71 है, 18.71, 18.44, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एफ आई आई की होल्डिंग है वो घटी हुई है, तो इसका मतलब कि आपने को शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न इसने दिया नहीं है, वो चीज आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं शेयर डाउन ही गया हुआ सितंबर 2024 से, क्योंकि एफ आई आई फॉरेन इन्वेस्टरों ने कहीं ना कहीं अपना माल बेचा है। तो सारी इनको कंपनी के बारे में न्यूज ज्यादा रहती है, अंदर की इंटरनल न्यूज भी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। इस तरीके से डीआई का भी देखेंगे, बट डीआई ने यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं माल बढ़ाया हुआ है। पहले 17.4 था, फिर 18 हुआ, 18.8 हुआ, 19.9 हुआ, 19.52 हुआ। मतलब एफ आई आई ने माल छोड़ा, डीआई ने खरीदा, इसीलिए अभी शेयर में बहुत ज्यादा उठापटक वन साइडेड में कहीं हुआ नहीं है। यहाँ पर पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक का 8.35 था, फिर 5.55 हुआ, 8.35 हुआ, 8.68 हुआ, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक का हिस्सा लास्ट उस क्वार्टर में घटा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे अगर ऑल ओवर देखा जाएंगे तो मिक्सअप है। थोड़ा सा मैं माल बेचा हुआ है एफ आई ए ने, डीआईए ने खरीदा, तो मतलब बहुत बड़ा बूम एकदम से नहीं आएगा, ये नॉर्मल तरीके से चलने वाला। बट एक किसी भी तरीके की बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो मार्केट में टेक्निकल तरीके से जो चीजें काम करती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया गया। इसी तरीके से अगर कोई भी स्टॉक अगर आप लेना चाहते हो या किसी भी स्टॉक में इस बेसिस पर आप बाय या सेल करना चाहते हो तो उसका पहले पास्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए, और अपने पर्सनल जो सेबी रजिस्टर्ड आपका आ रही है उससे पहले कंसल्ट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।